तो बात हो रही है दोस्ती में पड़ रही एक बड़ी दरार की। यूएई और पाकिस्तान। एक जमाने में ये दोनों देश बहुत करीबी सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में यूएई ने पाकिस्तान पर अचानक एक ऐसी फाइनेंशियल डिमांड रख दी है जिसने सबको चौंका दिया है। तो चलिए इस कहानी को जरा गहराई से समझते हैं और पता लगाते हैं कि इन दो भाई जैसे देशों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि रिश्ते आज इस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन के सेंटर में है एक बहुत बड़ी रकम। कितनी? $2 अरब। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इस भारी भरकम रकम को चुकाने के लिए पाकिस्तान को वक्त कितना मिला है? सिर्फ 60 दिन। सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले से ही कैश की इतनी बड़ी किल्लत से जूझ रहा है, उसके लिए ये डेडलाइन, ये तो लगभग नामुमकिन सी बात है। और मामला यही नहीं रुकता। इस लोन पर 6.5% यानी 6.5% का भारी भरकम ब्याज भी लगा दिया गया है। मतलब ये किसी भी एंगल से मदद तो नहीं लग रही, ये तो एक सजा जैसी लग रही है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये कोई दोस्ताना मदद या भाईचारे वाला लोन नहीं है। ये एक सख्त, एकदम प्रोफेशनल कमर्शियल डिमांड है। और ये इस बात का सीधा सीधा इशारा है कि दशकों पुराने इन रिश्तों में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक बड़ी दरार आ चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि यूएई अपने इतने पुराने सहयोगी पाकिस्तान के साथ ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर इस अचानक और इतने सख्त रवैये के पीछे असली वजह क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा जब हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे कि कल क्या था और आज क्या है। मतलब इन दोनों देशों के रिश्ते पहले कैसे थे और अब इतने कैसे बदल गए। और ये फर्क तो देखिए बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ पुराना तरीका था भाईचारे वाला, जहां ब्याज दर होती थी 2 से 3% और कर्ज चुकाने के लिए कई कई साल मिल जाते थे। लेकिन अब है नया तरीका, यानी कमर्शियल रेट। ब्याज सीधा 6.5% और मोहलत सिर्फ 60 दिन। पाकिस्तान ने दरअसल 2 साल का वक्त मांगा था 2-3% के रेट पर, लेकिन यूएई में इस बात को सीधे सीधे खारिज कर दिया। फर्क साफ है। अगर हम इतिहास देखें तो यूएई हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है। जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किल में आई, यूएई ने कम ब्याज पर लोन देकर उसे संभाला। यहां तक कि जनवरी 2023 में भी जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था, तब भी यूएई ने $2 अरब का लोन दिया था और ऊपर से $1 अरब की मदद भी की थी। और इसीलिए आज का ये रवैया इतना ज्यादा शॉकिंग लगता है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, वो बड़ी जियोपॉलिटिकल वजह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया और यूएई को यह सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति दशकों से एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिकी थी। इसे गल्फ बैलेंसिंग एक्ट भी कह सकते हैं। मतलब वो एक ही वक्त में खाड़ी की दो बड़ी ताकतों सऊदी अरब और यूएई, जो आपस में कॉम्पिटिटर हैं, दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता था। और इसका फायदा ये था कि उससे दोनों तरफ से फाइनेंशियल और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट मिलता रहता था। एक तरह से ये एक रस्सी पर चलने जैसा था। लेकिन फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस पूरे बैलेंस को बिगाड़ कर रख दिया। उन्होंने सऊदी अरब के साथ एक आपसी रक्षा समझौते, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने यूएई को नाराज कर दिया। अब यूएई ने इस समझौते को कैसे देखा? उनके लिए इसका मतलब साफ था कि पाकिस्तान ने अब एक साइड चुन ली है। उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने उनके सबसे बड़े रीजनल कॉम्पिटिटर यानी सऊदी अरब को ज्यादा तवज्जो दी है। तो जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी अपने फाइनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक सीधा और साफ मैसेज था। अब कहानी में एक और बड़ा एंगल है और वो है भारत का। क्योंकि जिस वक्त यूएई और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो रहे थे, ठीक उसी वक्त यूएई और भारत की नजदीकियां तेजी से बढ़ रही थीं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन कुछ ही समय पहले तक एक बहुत बड़ी डील होने वाली थी। यूएई पाकिस्तान के पुराने कर्जों को चुकाने में मदद करने के लिए इस्लामाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट खरीदने के लिए तैयार हो गया था। जरा सोचिए, ये डील पाकिस्तान की डामाडोल इकोनॉमी के लिए कितनी बड़ी राहत हो सकती थी। लेकिन फिर चीजें बहुत तेजी से बदली। यूएई के लीडर भारत दौरे पर आते हैं। इस दौरे में भारत के साथ बड़े बड़े डिफेंस और ट्रेड एग्रीमेंट साइन होते हैं। और इसके कुछ ही दिनों बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील को लेकर पाकिस्तान को यूएई की तरफ से एक मैसेज मिलता है, हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा बयान था। ये सिर्फ एक डील का कैंसिल होना नहीं था, बल्कि ये एक पूरे दौर के खत्म होने का ऐलान था। और दूसरी तरफ भारत और यूएई के रिश्ते लगातार गहरे होते जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड और एनर्जी तक हर बड़े सेक्टर में दोनों देश साथ आ रहे हैं। यूएई अपनी पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के लिए भारत को एक बहुत बड़े पार्टनर के तौर पर देख रहा है। ये तस्वीर पाकिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों से बिल्कुल उलट है।
तो ये जो दबाव है ये सिर्फ लोन या पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये शिकंजा और भी कई तरीकों से कसा जा रहा है। देखते हैं कैसे। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है जो इस दबाव की गहराई को दिखाता है, और वो नंबर है 80%। 80%। ये वो रिपोर्टेड वीज़ा रिजेक्शन रेट है जो पाकिस्तानी नागरिकों को झेलना पड़ रहा है जब वो यूएई जाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े देशों के जियोपॉलिटिकल गेम्स का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी, उनके काम, उनके मौकों पर पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि यूएई का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आसान फाइनेंशियल राहत ना देना। दूसरा, पाकिस्तान को मजबूर करना कि वो मदद के लिए आईएमएफ के पास जाए, और जब आईएमएफ बेल आउट देगा तो वो अपनी शर्तें रखेगा, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंस बजट में कटौती की मांग भी हो सकती है। और इससे दबाव किस पर आएगा? उसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर जिसने सऊदी के साथ वो डील की थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम से आखिर क्या समझ में आता है? बात सीधी सी है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री लीडरशिप है वो खाड़ी की ताकतों के बीच अपना वो पुराना बैलेंसिंग एक्ट निभाने में कामयाब नहीं हो पाया, और उसकी कीमत अब पूरे देश की अर्थव्यवस्था चुका रही है। और अंत में एक सवाल सबके लिए कि जब बड़ी बड़ी ताकतें आपस में होड़ करती हैं, एक दूसरे पे बढ़त बनाने की कोशिश करती हैं, तो आखिर में इसकी असली कीमत चुकाता कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस एक कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है।